प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय। तो भैया दीदी, मैं लक्ष्मी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से पूरी साल घर में धन की बारिश होगी और सुख शांति मिलेगी। घर में पारिवारिक कष्ट दूर हो जाएगी। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहते थे और किसान की पत्नी, दोनों भगवान विष्णु का भक्त थे और लक्ष्मी माता का भक्त थे। दोनों लक्ष्मी माता का और विष्णु भगवान का पूजा किया करते थे। प्रतिदिन विष्णु भगवान के किसान मंदिर जाया करते थे। किसान की पत्नी भी मंदिर जाते थे। तुलसी के पात्र गंगा जल में डालकर और विष्णु भगवान के चरण पखारती थी और विष्णु भगवान के भोग लगाया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। किसान का 2 पुत्र हुआ। किसान बड़े खुश हो गए। किसान को लगा कि अब जीवन में मेरा तो कोई दुख नहीं है। किसान जो भी दिन भर में या पूरे महीना का कमाते थे, जो तनख्वाह मिलता था, तनख्वाह का पैसा किसान लक्ष्मी माता के पास धर दिया करते थे और लक्ष्मी माता से कहते थे, हे लक्ष्मी माता, ये पूरे मेहनत और लगन से कमाया हुआ धन है, इसी में मुझे बरकत दीजिए और मुझे परिवार को खुश रखिए, मेरे परिवार को। लक्ष्मी माता कमाया हुआ धन में किसान को दुगनी कर देते थे और किसान बड़े खुश रहते थे। किसान का परिवार में कोई ऐसा पारिवारिक कष्ट नहीं आता था जिससे किसान दुखी रहे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसान का बड़ा बेटा जवान हो गया। किसान और किसान की पत्नी दोनों बड़े खुश थे। किसान को लगा कि मेरा बेटा तो अब बड़ा हो गया है, विवाह का योग हो गया है, अब इसका विवाह करना बहुत जरूरी है। किसान की पत्नी बहुत भोली भाली थी। ओ बोली, हे स्वामीनाथ, सबके घर में सबका बेटा का ब्याह हो गया है और मेरा भी बेटा का यदि ब्याह हो जाता तो मेरे घर में बहू आ जाती, और यदि बहू आ जाती तो मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हो जाते और मुझे गोद में खिलाने को लिए देती और मैं उसे चूमती खिलाती और उसका पाँव हाथ में तेल लगाती। मुझे भी मनोरंजन होता, मेरा घर खुशियों से भर जाता। किसान ये बात सुनकर बड़े ठठा कर हंसने लगे और लक्ष्मी माता के मूर्तिया के सामने कहने लगे, हे लक्ष्मी माता, मेरे पत्नी को बात आप पूरा करिए। हे लक्ष्मी माता, इसका लव पूरा कीजिए। हे विष्णु भगवान, यदि आपकी मर्जी हो तो मेरा मन्नतें पूरा हो जाए। और किसान ने अपने बेटे के विवाह के लिए परिवार में बात फैला दिए। परिवार का उनका संदेशा मिलने के बाद एक सुंदर सी लड़की से किसान का बेटा का ब्याह हो गया और बहू घर में आ गई। बिल्कुल जैसे किसान के पत्नी सोची थी वैसा ही सुंदर और सुशील बहू आई। बड़ा ही सुंदर और बड़ा प्यारी, बड़ा भोली भाली किसान की बड़ी बहू आई। जो भी किसान कमाते थे लक्ष्मी माता के पास धर दिया करते थे। जब भी जरूरत पड़ता था तो किसान के बड़ी बहू भी उसी पैसे से कोई खर्च में ले लिया करती थी। किसान पूरे महीना खुश रहते थे उस पैसों से। धीरे धीरे समय बीत रहा था। लक्ष्मी माता का पूजा उस घर में आरंभ था। किसान की बड़ी बहू भी अपने सास और ससुर के देखा देखी पूजा करते रहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। घर में खुशियां ही खुशियां था। किसान का दोनों बेटे बड़े खुश रह रहे थे। किसान का बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों में बड़े प्यार था, बहुत स्नेह था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसान का छोटा बेटा भी विवाह योग्य हो गया और किसान का छोटा बेटा खुद अपने पिता से बोला, पिताजी, भैया का तो ब्याह हो गया, घर में आपकी बड़ी बहू है, क्या आपकी छोटी बहू भी आ जाती तो आपको दुख होता? किसान बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो तुम्हारा भी ब्याह करने को लिए सोच रहा हूँ
और तुम्हारा भी ब्याह कर देंगे। किसान ने छोटे बेटे को भी ब्याह करने के लिए पारिवारिक में फैला दिए और गांव वालों को बता दिए। लोगों ने इनके लिए भी एक सुंदर सी लड़की ढूंढे जो कि देखने में खूबसूरत थी। किसान का बेटा अपना ही पसंद से ब्याह किया और घर में किसान का 2 बहू आ गई। किसान हर बार की तरह पहले की तरह कमा कर लाते थे और लक्ष्मी माता के पास पैसा रख देते थे। किसान की छोटी बहू जो देखती थी तो उसे लालच लगता था, अरे इतना सारा रुपया लक्ष्मी जी के मूर्ति के पास पड़ा है, आखिर लक्ष्मी माता तो पैसा खाएंगे नहीं। उसमें से प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके चुरा के अपने बक्से में धर देती थी। और बड़ी बहू बेचारी कभी 1 रुपया भी नहीं चुराई थी। किसान जब भी पैसा लाने जाते थे तो गिन के रखते थे 500 रुपया, तो उसमें से 50 रुपया निकल जाता था, 10 रुपया निकल जाता था। प्रतिदिन 10, 20, 5 ऐसे करके निकला हुआ रहता था। किसान को लगता था दीदी कि अरे बार बार तो मैं पैसा रख दिया करता रहता था, लेकिन पैसा तो मेरा चोरी नहीं होता था, आखिर क्या हो जाता है पैसा। एक दिन किसान चोरी पकड़ने के लिए छुपकर देखने लगे। आज तो मेरा पूरी तनख्वाह मिला है, आज मैं लक्ष्मी माता के पास चुपचाप पैसा रख देता हूं। आज मैं तो 1 महीने का एडवांस लिया हूं, क्योंकि मेरा तो पिछले महीने में कर्जा हो गया था, पैसा जो चोरी हो जाता था भैया, इस कारण किसान कर्जे में चल गए थे। अब क्या होता है, किसान छुपकर देखने लगे, खटिया के तले छुप गए और पूरे दिन छुपे रहे। किसान की जो बड़ी बहू थी वो तो दिन भर घर के काम करती रह गई, पैसे का हाथ नहीं लगाई। छोटी बहू लालची कहां मानने वाली थी, वो तो इधर उधर ताक झाक की और लक्ष्मी जी के मूर्ति के पास चली गई और पैसे देखी, अरे इस बार तो बहुत मोटा पैसा रखा हुआ है, चलो मेरे पास तो अच्छा खासा पैसा हो गया है, अब उसको तो हम गहने बनवा लेंगे फिर से। उसमें से कुछ पैसे निकाल ली और बाकी पैसे छोड़ दी। किसान समझ गए कि अरे ये मेरा छोटी बहू चोरनी है, और मन ही मन उन्हें लगने लगा कि यदि हम अपने छोटे बेटे से बताएंगे तो जो बना हुआ दीवार है वो दीवार टूट जाएगा। मेरा छोटा बेटा सोचेगा कि मेरे पिताजी मैंने अपना पसंद से किया हूं इसलिए दुखी हैं और मेरे पत्नी को चोरनी कहते हैं, मेरा घर बिखर जाएगा। और फिर से जब सवेरा हुआ तो किसान गंगा स्नान गए, किसान की पत्नी भी गंगा स्नान गई और दोनों जाकर गंगा स्नान किए। लोटे में जल लाकर दोनों विष्णु भगवान का मंदिर गए, विष्णु भगवान के पूजा किए। हाथ जोड़कर किसान कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, आखिर मेरा घर में ही छोटी बहू चोरनी है और मैं उसे कैसे सबक सिखाऊं, मैं तो कुछ नहीं उसके साथ कर सकता हूं, आप ही कुछ चमत्कार कर दीजिए। लक्ष्मी माता को पूजा करते करते कहते हैं, हे लक्ष्मी माता, मैं कुछ नहीं जानता हूं, आप ही कोई चमत्कार करके दिखा दीजिए जिसमें मेरा घर का चोरी छुप भी जाए और बंद भी हो जाए। इतना कह के पूजा पाठ करके किसान अपने काम पे चल गए। धीरे धीरे कई दिन बीता। एक दिन लक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके उसके दरवाजे खटखटाए। जब दरवाजा खटखटाए, सुबह सुबह का टाइम था, बड़ी बहू झट से आई और दरवाजा खोली। आप कौन हैं? लक्ष्मी माता बोली, अरे पुत्री, तुम पूछती हो कौन है, मुझे पहचानी नहीं? अरे मैं यहीं का बगल का लक्ष्मी हूं। बेटी क्या कहूं, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगा है, क्या तू मुझे खाना खिलाएगी? किसान की बहू जो थी बड़ी बहू, वो बोली, माता जी मेरे घर आप चलिए, मैं आपको पहचानूं या ना पहचानूं, आपको भोजन करने से मतलब है। जब घर के अंदर गए तो कहते हैं, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है,
लगता है खाना खा के यही सो जाऊं। बड़ी बहू बोली, माता जी सुबह सुबह का टाइम है, सबसे पहले आप दतवन करके और स्नान कर लीजिए, मैं कुएं से पानी निकाल देती हूं। लक्ष्मी माता को बड़ी बहू ने बड़े प्रेम से स्नान करवाई। स्नान करवा के और एक थाल में भोजन लाई, उसमें तुलसी का पात्र डाल दी और भोजन लक्ष्मी माता को करवा दी। लक्ष्मी माता बड़े प्रेम से भोजन किए। उसके बाद कहने लगे, अरे बिटिया, जो मेरा पांव दबा देता तो बड़े अच्छा था, मेरा बिस्तर लगा के और मेरा पांव दबा दो। यदि जो भी मेरा पांव दबाएगा उसको सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देंगे और ऐसा आशीर्वाद देंगे जिसमें उसका धन जो रहेगा वो दुगना हो जाएगा। बड़ी बहू बोली, माता जी आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ जीवन भर रहेगा, आपका पांव दबाने में कोई मुझे मन्नतें नहीं चाहिए। छोटी बहू दौड़ी भागती गई और कहने लगी, माता जी मैं आपको पैर दबाऊंगी, आप मुझे आशीर्वाद देंगे? हाँ बिटिया, क्यों नहीं, मैं आशीर्वाद देने को लिए तैयार हूं, मैं तो तुम्हें खुशी खुशी आशीर्वाद दे दूंगी, बस बिटिया मेरा पांव दबा दो। छोटी बहू बोली, हाँ हाँ माँ जी आती हूं, और वो जाके बिस्तर लगा के चुपचाप सो गई। बड़ी बहू देखी, अरे माता जी का स्नान करवाए हैं तो इनका हाथ पांव जो है सूख रहा है और चरचरा रहा है, इनका हाथ पांव में थोड़ा तेल लगा देता हूं। बड़ी बहू बड़े प्रेम से लक्ष्मी माता को पांव दबाई, पूरे बदन में तेल लगाई और तेल लगाकर एक चादर से लक्ष्मी माता को ढक दी। लक्ष्मी माता गहरे नींद में सो गए। जब गहरे नींद में सो गए तो उनका उठते उठते शाम हो गया। जब शाम हो गया तो जब जाग कर बैठी तो छोटी बहू दौड़ कर आई, माता जी मैं तो आपको 4 घंटे लगातार पांव दबाया, तेल लगाया, बालों में जुआ निकाला और आप क्या मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? माता बोली, हाँ बेटी मैं तो तुम्हें आशीर्वाद अवश्य देंगे, मैं तो खाली लोगों को भंडार भर देता हूं, मेरा बातों से कन कन में भंडार भरता है, और क्या तुम्हारा नहीं भरेगा? छोटी बहू बड़ी खुश हो गई। माता जी तो आशीर्वाद दीजिए। माता जी बोले कि देखो पुत्री, जो तुम्हारे पास धन है, रुपया है, पैसा है, सब लेकर आओ और एक कलश में डाल दो और कलश को कपड़ा से छिपा दो, लिपट दो और यहां मेरे आगे धर दो। बड़ी बहू को भी बुलाए, बड़ी बहू मेरे पास आओ। बड़ी बहू आई, माँ जी क्या? अरे पुत्री तुम्हारे पास रुपये है, गहने हैं? माँ जी रुपया तो नहीं लेकिन गहने मेरा थोड़ा थोड़ा है, एक कलश में गहने रख दो, रुपये रख दो और अपना अपना कलश में अपना अपना नाम लिख देना, लाल कपड़ों में लिपट देना और मेरे आगे कलश को धर देना और हम तुम्हारा धन दुगना कर देंगे। बोले ठीक है माँ जी। जो चोरी वाला रुपया था कलश में सारी रुपया छोटी बहू रख दी और कुछ गहने बनवाई थी, गहने भी उसमें रख दी, जो भी उसका गहना था सारी गहना वो अपना रख दी। बड़ी बहू के पास कुछ गहने था, कलश में डाल दी और लक्ष्मी माता के पास दोनों कलश को धर दी। लक्ष्मी माता दोनों पे हाथ रख दिए और बोले कि अपना अपना संदूक में इस कलश को धर दो और ये पूरी रात कलश को मत देखना, सुबह हो जाने पर कलश को देखना। दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने कलश को उठाकर अपने अपने संदूक में धर दी। आधी रात होने से पहले छोटी बहू बक्से खोली और संदूक में से अपना कलश निकाली। कलश निकाल के देखती है तो उसका जो गहना था वही गहना पड़ा है। जो भी चोरी का रुपये है वो रुपये किसान के जेब में रखा गया और बड़ी बहू के
जो भी गहने था वो दुगना हो गया। अब ऐसा देखकर बड़ी बहू सवेरे खोली संदूक और कलश खोलकर देखी, अपने सास और ससुर को दिखाए। माता जी देखिए ना, मेरे कलश में तो दुगने गहने हो गए। और छोटी बहू जो थी कहती है मेरे कलश में रुपयों से भरा पड़ा था पर 1 रुपया भी नहीं है। किसान समझ गए कि मेरा छोटी बहू के पास तो चोरी का रुपया था और वो कोई नहीं, लक्ष्मी माता ही थे। फिर से सुबह सुबह लक्ष्मी माता आए और कहने लगे क्या चीज का शोर शराबा मचा रहे हो। बड़ी बहू जो थी बोली माता जी मेरे तो आप जो कहे वही हुआ, मेरा कलश में मेरा गहना दुगना हो गया। छोटी बहू कहती है बुढ़िया तेरा मैं तो बाल खींचकर मारूंगी, क्योंकि मेरा तो रुपने रुपया चुरा लिया और मुझसे छल किया कि दुगना धन हो जाएगा। ऐसा बात सुनकर लक्ष्मी माता क्रोध में गुस्से में अंगार होकर उनका आंख लाल लाल हो गया, आंखों से जैसे खून का आंसू बह रहा है। और कमल पे विराजमान होकर लक्ष्मी माता 4 हाथ वाले हो गए, सुंदर सा उनका सूरत, और गुस्सा में अंगार होकर और क्रोध में आकर कहते हैं तुम मुझे पहचानती नहीं हो, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, ये जो तुम्हारा जेठानी है पूरे लगातार मेरा 4 घंटा पांव दबाई और मेरा माथे में जुआ निकाली। मैं सोता नहीं हूं क्योंकि मैं लक्ष्मी हूं, मेरा नाम चंचल है, मैं पल पल दौड़ते रहती हूं, मैं किसी के घर रुकती नहीं हूं, किसी के घर बैठती नहीं हूं, किसी के घर मेरा स्थायी नहीं है। इसीलिए तुम्हारे घर तुम्हारे पिता के बुलाने पर आया हूं। तू प्रतिदिन अपने ससुर का कमाया हुआ धन चुरा लेती थी और चुराकर अपने संदूक में धर देती थी। अब तुम्हारा जो धन है वो भी कलश में नहीं है, देख लो। छोटी बहू देखती है तो उसका कलश में राख और भभूत भरा हुआ है। छोटी बहू रोने लगी हाथ जोड़कर, हे माता जी मेरा जो धन है वो लौटा दीजिए। लक्ष्मी माता बोले इसके लिए तुम्हें अब मेहनत करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, अपना चोरी त्याग करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पास धन आएगा, और नहीं तो कोई धन ऐसे नहीं आएगा। ऐसा बात सुनकर छोटी बहू पूरा चिल्ला के चिहक के रोने लगी और उनके माता के पांव में लिपट के कहने लगी कि हे माता, हे लक्ष्मी माता, मेरे किए धरे जो भी गलती किया हूं, मेरे गलती को इतना बड़ा सजा मत दीजिए कि मेरा जो गहना था वो भी राख बन गया। कहते हैं 1 साल के बाद इसी दीपावली में तुम्हारा इंतजार करेंगे। यदि पूरे साल मेहनत से लगन से मेरा पूजा करेगी, पूरे घर का साफ सफाई करके दीपावली के दिन पूजा करना और कलश को रखना, और तुम्हारा कलश में गहना आ जाएगा, दुगना धन हो जाएगा। लेकिन चोरी को त्याग देना जीवन भर। जिस दिन तू चोरी में मन फैलाएगी, हाथ बढ़ाएगी, उस दिन तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा किसी ना किसी बहाने। जो छोटी बहू थी वो स्वीकार की और दीदी चोरी का त्याग कर दी। बड़ी बहू खुश थी, छोटी बहू खुश थी कि अब से हम लगन से भगवान का पूजा करेंगे। किसान और किसान की पत्नी दोनों वहीं खड़े थे, बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे आज लक्ष्मी माता खुद स्वयं आकर और मेरा मदद किए, मेरे घर में पधारे और मेरे बहू का सबक सिखाए। धीरे 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 पूजा लगन से करने लगी छोटी बहू। समय बीतता गया भैया, समय बीतता गया और दीपावली का दिन फिर से आ गया। लक्ष्मी माता फिर एक बुढ़िया के रूप धर के किसान के घर आए। जब किसान के घर आए तो दरवाजा खटखटाए और छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों मिलकर दरवाजा खोली। जब देखी कि वही बुढ़िया है तो दोनों मिलकर उनके हाथ पकड़ के घर के अंदर ले आई। दोनों मिलकर उन्हें गंगा जल से स्नान करवाई। स्नान करके दोनों मिलकर माता को पूरे बदन में तेल लगाई। माता को अब तो कहाँ बिठाना, कहाँ सुलाना, दोनों का पता ही नहीं था। दोनों मिलकर माता को जमाई और उन्हें सुंदर सा बिस्तर लगाई।
उन पर सुलाकर और दोनों मिलकर पांव दबाने लगी। माता कहने लगी, बेटी मेरा सर में जुए भी काट रहा है। दोनों मिलकर जुए निकाली। उसके बाद माता कहने लगे, मेरा नींद आ रहा है, सोने दो। माता पूरे 4 घंटा लगातार सो गए। 4 घंटा लगातार दोनों बहुआ ने माता लक्ष्मी का सेवा करते रह गई। जब दोनों बहू सेवा करते करते थक गई तो बैठ गई आराम से। माता लक्ष्मी उठकर बैठ गए और कहने लगे, अपना अपना कलश लाओ, अपने अपने गहना उसमें भर देना, रुपया भर देना। बड़ी बहू थी, जो भी गहना था वो लाके रख दी। छोटी बहू थी, वो भी कलश में भर लाकर रख दी। माता ने हाथ रखे, लक्ष्मी माता, और हाथ रखकर बोले, अपना अपना कलश अपना संदूक में धर देना। दोनों अपना अपना कलश अपना अपना संदूक में रख दी। और संदूक में रखने के बाद कुछ ही पल के बाद छोटी बहू देखने गई। जब छोटी बहू देखने गई तो उसका गहनों से भरा लबालब था गहना। बड़ी बहू सवेरा होते ही देखने गई तो उसका भी दूना हो चुका था, उसका भी लबालब हो गया था। अब दोनों खुश थी और दोनों लक्ष्मी माता का पूजा करने लगी, आवाहन करने लगी। अब नित्य नियम से प्रतिदिन उस किसान के घर में लक्ष्मी माता का पूजा होने लगा, विष्णु भगवान का पूजा होने लगा। उस घर में कोई मांसाहारी भोजन नहीं करने लगे और नियम के अनुसार प्रतिदिन तुलसी में जल डालने लगे और गाय का घी का दीपक जलाने लगे। एक दरवाजे पे लक्ष्मी माता के नाम से, एक देव का घर में जहां पर पूजा अर्चना करते थे वहां, एक तुलसी माता के घर में, एक आंगन में प्रतिदिन दीपक जलाते थे और लक्ष्मी माता को कहते थे, आओ लक्ष्मी, घर में बैठ जाओ लक्ष्मी, आसन मेरा लगा हुआ है, तुम शोभा बढ़ाओ लक्ष्मी। आओ लक्ष्मी, घर में बैठ जाओ लक्ष्मी, घर में आसन लगा हुआ है, तुम शोभा बढ़ाओ लक्ष्मी। ऐसा कहके और गाती थी और गाकर और दीपक जलाती थी और दीपक आंगन में रख देती थी, पूजा के घर में रख देती थी। लक्ष्मी माता आते थे और चारों कोना घूम घूम कर निहारते थे, देखते थे, चारों कोना इंजोला ही इंजोला रहता था। लक्ष्मी माता स्वयं पधार कर बैठ जाते थे। किसान के घर में धन धान से भर गया, पोता पोतियों से भर गया। उनका घर में अब खुशी का ठिकाना नहीं था। घर पूरे परिवार सुख शांति से रहे। तो भैया दीदी, जो भी भगवान का पूजा करते हैं, भगवान मीठा फल देते हैं, घर में धन धान से भर देते हैं। और जो लक्ष्मी माता की कथा सुनते हैं, नियम अनुसार पूजा पाठ करते हैं, उनका तो कभी जीवन में दुख हो ही नहीं सकता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान या हर हर महादेव जरूर लिखें, जिसमें मैं आपके नाम के भगवान के शरण में हाजिरी लगा दूं और आपके लिए मैं भगवान से दया मांगू, जो कि आप कुशल मंगल रहें। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान।